किस वर्ष प्रारंभ किया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो के लिए दोस्तों फिर से आजीविका से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आजीविका से संबंधित ये पार्ट 2 वीडियो है। टॉप दोस्तों हम लोग देखेंगे और ये है कि जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों वो दोस्त के द्वारा बहुत ही परिश्रम के साथ बनाया जा रहा है। लास्ट में मैं उनका दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और नंबर भी दे दूंगा। आप वहां से फ्री में वीडियो के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज़ दिला सकते हो, भाग ले सकते हो। चलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ आज का जो है एमसीक्यू को। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन को पढ़कर आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। अपने आप को निखारने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाइए, मनन करिए, चिंतन करिए। देखिए इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, उद्देश्य नहीं है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही है। देखिएगा, है ना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िए, ए, बी, सी या डी। दोस्तों कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। देखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, पेन काम नहीं करता इसीलिए थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, माफ़ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, 2011, है ना। तो ये डी में चला गया, माफ़ करिए, बीच में है। सी सही आंसर है, एकदम सी सही आंसर है दोस्तों। 2011 में शुरू किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2011 में। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्थान का समर्थन प्राप्त किया है? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है, विश्व बैंक, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से किस बिंदु में पृथक है? तो देखिए यहाँ पर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों, क्योंकि ये लंबा प्रश्न है और समझने लायक है, तो मैं छोड़ देता हूं दोस्तों। पढ़ने वाले विद्यार्थी, है ना, ईमानदारी के साथ तैयारी करने वाले इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, वर्तमान बीपीएल सूची के आधार पर। झिंगुर की आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्तमान बीपीएल सूची के आधार पर। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एनआरएलएम के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नैतिक मूल्य में निम्न में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन देखिए, मैं डाला नहीं हूँ, माफ़ करिए। ए, बी, सी या डी। समाज के अंतर्गत अत्यंत गरीब लोगों को शामिल करना, सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। सी है दोस्तों, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना। कौन सा सही है दोस्तों, या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, किनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित समिति गठित की गई? तो देखिए यहाँ पर ए, बी, सी या डी, माफ़ करिए ये बी जो है इधर उधर हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, प्रोफेसर राधा कृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता। बी दोस्तों, वित्तीय समावेशन। या सी है ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों है दोस्तों, सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता, वित्तीय समावेशन। तो सी सही आंसर है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तालमेल और सहभागिता से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर पीडीएस मनरेगा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बी है दोस्तों तकनीकी शिक्षा कौशल विकास, या फिर सी है दोस्तों संस्थागत वित्त पशुपालन के अवसर विकसित करना, या फिर उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी ही सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी घटकों का कार्यान्वयन निम्नलिखित ब्लॉक स्तर में किया जा रहा है। देखिएगा ए बी सी या डी दोस्तों, कौन सा सही है। संस्था माफ़ करिए, संसाधन ब्लॉक है, गहन ब्लॉक है, या फिर भागीदारी ब्लॉक है, या फिर आपका उपरोक्त सभी है। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सहयोगी इकाइयों में निम्न में से कौन सा स्तर शामिल है। तो कौन सा स्तर शामिल है यहाँ पर देखिएगा, राज्य स्तर, बी है जिला स्तर, सी है उप जिला स्तर। तो उपरोक्त सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर आजीविका NRLM परामर्श समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, ए बी सी या डी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है दोस्तों आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है। देखिए ए बी सी या डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका सभी युवाओं का कौशल उन्नयन। बाकी तीनों जो नीचे का है कौशल प्रशिक्षण है ना, कुशल कार्यबल में प्रवेश, दोनों आपका इसमें शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कौशल और प्लेसमेंट के लिए चयनित होने के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों 18 से 35 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार संक्रांति कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक में शुरू किया जा सकते हैं। तो देखिएगा ए बी सी या डी दोस्तों, कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। गहन ब्लॉक और बी यहाँ पर डबल बी हो गया है, माफ़ करिए, गैर गहन ब्लॉक। ठीक है, तो दोनों सही हैं, ई और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी सी या डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। चलिए देखिए 19वां प्रश्न। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, 1 अप्रैल 2013 को लागू किया गया। लास्ट प्रश्न आप देखिएगा। बिहान योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो बिहान योजना में क्या शामिल है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए उद्यम सूक्ष्म है ना, तो देखिएगा सूक्ष्म उद्योगों का विकास, और बी है दोस्तों ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो सी सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ है ना, अपने दोस्त का टेलीग्राम चैनल और मोबाइल नंबर, जाकर ज्वाइन हो सकते हो, वीडियो का टेस्ट सीरीज दिला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।